नमस्कार। पिछले दिनों एक विद्यार्थी आकर के हमको बताया कि सर, मेरा कैलकुलेशन स्पीड ठीक नहीं रहने के कारण हम अच्छा से एग्जाम नहीं दे पाए। मैथ में हम सभी सवालों को जानते थे और आराम से उसको हम समय सीमा के अंदर बना सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन स्पीड नहीं रहने के कारण जाना हुआ हम नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैलकुलेशन स्पीड सुधारने के लिए क्या क्या करते हैं। तो उसका जवाब था, बस पढ़ते हैं, मैथ बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, मैथ बनाते हैं, लेकिन सिर्फ मैथ ही नहीं है और बहुत सारा सब्जेक्ट है और उतना समय नहीं दे पाते हैं। एक सब्जेक्ट में समय देने से तो नहीं होगा। हमने हाँ, ये तो तुम्हारा सही कहना है, लेकिन तुमको मैथ का स्पीड नहीं है, कैलकुलेशन इसको सुधारना भी तो जरूरी है। ये कैसे सुधरेगा? क्या तुम इसको ठंडे दिमाग से सोचा? क्या है कि जब आप शांत या कहीं ट्रेवल करते हैं या कहीं अनयूज्ड जहां पे आपका कोई काम नहीं होता है, आप खड़े हैं लाइन पे, क्यू में लगे हुए हैं, या कुछ ऐसे जगह पे जहां आप कुछ कर नहीं रहे हैं और आप कर भी नहीं पा रहे हैं चाह कर भी, तो उस समय आप अपने मन मस्तिष्क में अपने मन से ही आप कैलकुलेशन स्पीड सुधारने के लिए कम से कम टेबल्स वगैरह जो है उसको रिपीट करते रहिए। आप अगर 20 तक का टेबल जानते हैं तो 30 तक, 40 तक, 50 तक, 100 तक, जहां तक हो सके आप उसको रिपीटेशन में लाइए। आप जितना बार रिपीट करेंगे आपका कैलकुलेशन स्पीड उतना सुधरेगा। आपका जो मस्तिष्क में है, जो सोच रहे हैं, उसको लिप में लाना है, यानी होंठ में लाना है, वो तुरंत बन जाना चाहिए। देखते ही इतना का टेबल तुरंत बन जाना चाहिए, या जो भी कैलकुलेशन है। इससे जब आप उस समय का सदुपयोग करने लगते हैं, उन सभी समय जो आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं उसका, तो आपका धीरे धीरे देखेंगे कि 1-2 महीना में आपका ये स्पीड भी सुधर जाएगा और आप इस तरह अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, आपको लूजर बनना है या विनर बनना है, ये आपको सोचना है। अगर लूजर बनना है तो जो ढर्रे पे, जिस ढर्रे पे आप चले आ रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, कुछ नहीं कर पाइएगा। जब तक उसमें नयापन नहीं लाइएगा, कुछ नया सोच के साथ कुछ नया काम नहीं करिएगा, तो आप में वो उत्साह, वो उल्लास के साथ आप काम नहीं कर पाते हैं और वो आपका सुधार नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रतिदिन रात में आप सोते समय जाएं तो डायरी में अवश्य लिखिए कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने क्या नया किया। इससे आपका डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है और इस तरह आप अपने कैलकुलेशन स्पीड भी सुधार लेंगे। आप जो समय सीमा के अंदर है वो हल कर लेंगे और एग्जाम में रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा सवालों का जवाब हम लोग जानते हुए गलती कर देते हैं और वो गलती नहीं हो इसके लिए रिवीजन करना पड़ता है। एटलीस्ट 1 बार 2 बार तो जरूर रिवीजन कर लीजिए। तो इसके लिए आपको समय सीमा के अंदर तैयारी करने की प्रैक्टिस करनी होगी और जब आप ये प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप अवश्य सफल होते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।